हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज कॉम्बैट सीरीज के अंदर मैं CUTPG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। सुन, ये हमारे कोर्सेज की प्राइजेज हैं, आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। एंड सुन, ये हमारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। एंड सुन, ये IIT के कोर्सेज हैं। एंड सेट एग्जाम के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CUTPG वाले, प्लीज़ बहुत बहुत हेल्पफुल है ना। चलो जी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सुन, क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सुन, आपको बताना चाहता हूं कि रैंक प्लस नलिटी का सम जो होता है वो डायमेंशन के बराबर होता है, ये गलत है। रैंक प्लस नलिटी डायमेंशन होता है, सुन करेक्ट है। सुन, नलिटी डायमेंशन के बराबर हो, नॉट करेक्ट। सुन, नलिटी जो होता है वो डायमेंशन ऑफ कर्नलिटी होता है, ये करेक्ट है। सुन, नलिटी डायमेंशन ऑफ यू बेटा इनकरेक्ट है। तो बी एंड डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनिए वाला क्वेश्चन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। गिवन बिलो अ टू स्टेटमेंट, है ना। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो सेट है ये लीनियरली मतलब बेसिस है, और यहाँ पे आपको बेसिस की परिभाषा दे रखी है कि SLD होता है, स्पान ऑफ V, स्पान ऑफ S जो होता है वो V के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे TGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट और जेम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन है, आपको जरूर अटेन करना चाहिए। क्लियर है ना। तो सुनिए, ABC की जगह 1 2 3 आ रहा तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, ये भी क्वेश्चन आपका CUET PG 2026 का, ये सब 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, राइट। स्टूडेंट याद रखिए कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है और ये LI है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। पर हमारे पास बेसिस की परिभाषा क्या होती है, देखो कुछ लोग गलती कर रहे हैं। बेसिस की परिभाषा क्या होती है, आप भूल गए। बेसिस की परिभाषा होती है कि जो S होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। भैया डिपेंडेंट बोल रहा है, गलत बात है ना। सुन, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। तो सुन, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए जिन्होंने A ऑप्शन लगाया। काफी सारे स्टूडेंट A और B ऑप्शन लगा रहे हैं, है ना। बट सुन, यहाँ पे A इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बट B हमारे पास फॉल्स है। सुन, B स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे फॉल्स होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बोल रहा है कि सर ये भी तो हो सकता है, सेकंड ऑप्शन भी तो करेक्ट हो सकता है कि सर A ट्रू है, बोथ आर ट्रू बट R इज नॉट। बेटा पहली बात तो ये ट्रू ही नहीं है, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है ना भाई। S लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट, है ना। हाँ, यस यू आर राइट। अगर LI हो जाता ना, अगर ये LI हो जाता, सुनो, ये अगर LI हो जाता, है ना, तो सुनो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है कि बेसिस की परिभाषा, ये हमारे पास बेसिस और ये बेसिस की परिभाषा है, तो दोनों ही हमारे पास करेक्ट होते हैं कि A इज करेक्ट और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, है ना। तो सुन, यहाँ पे दोनों हमारे पास करेक्ट हो जाता है ना। तो मतलब देखा जाता तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बोथ आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो A ऑप्शन इज मतलब फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं सुन, नेक्स्ट करिए। गिवन बिलो द स्टेटमेंट 1 इज लेबल दिस। बेटा हमारे पास दे रखा P01 है, P1T दे रखा है, P2T T स्क्वायर दे रखा है, P3T T क्यूब दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट है। फिर आपके पास रीजन दे रखा कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, राइट। C1 C2 C3 C4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो, ये पहली बात तो ये सब के सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि ये 1 आ रहा है, ये T आ रहा है, T स्क्वायर आ रहा है, T क्यूब आ रहा है, तो एक तरह से ये स्टैंडर्ड बेसिस है, राइट। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है, तो सभी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। तो सुन, यहां से हमारे पास तीनों के तीनों, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएंगे भैया, ट्रू हो जाएंगे। मतलब बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A इज द करेक्ट आंसर। देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सुन, ये भी CUTPG, ये सब CUTPG 2026 में आए हुए प्रश्न है, पर ये क्वेश्चन RPC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड GIC TGT सेट एग्जाम, नेट एग्जाम, जेम एग्जाम सबके लिए बहुत मददगार है ना। सुन, क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सुन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास थ्योरम होती है, राइट। तो सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो सुन, ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ नल मैट्रिक्स A is a null matrix, then which of the following is correct? सुनिए, CUTPG 2026 में, ये सब 2026 के आए हुए क्वेश्चन है। सुन, कोई भी अगर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सभी एंट्री 0 है, और जब भी सभी एंट्री 0 होती है तो उसकी रैंक जो होती है वो भी हमारे पास क्या होती है भैया, 0 होती है। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब सेकंड्स में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है। सेट में भी ऐसे ही आते हैं, TGT में ऐसे ही आते हैं। क्लियर है। करिए प्लीज। A इज a symmetric matrix, then which of the following is correct? अगर A symmetric matrix है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सुन, अगेन
मैं आपको बता दूं कि 2026 ये वही मैं लिखना भूल गया। चलिए इधर देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये सिमेट्रिक की परिभाषा नहीं होती है। ये बोल रहा है कि a प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ बी इज, बेटा गलत बात है ना। सुन यहाँ पे अगर हमारे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये होता ही नहीं। सुन ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी पावर भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सुन ये इसको संतुष्ट करना चाहिए, है ना। कौन संतुष्ट कर रहा है? सुन देखो आप, 2c प्लस 4c, आई थिंक ये तो नहीं कर रहा है यार, गलत बात है। सुन क्या ये संतुष्ट कर रहा? क्या माफी चाहूंगा सुन, मेरे से गलत पोल हुआ उसके लिए। सुन 4c माइनस 6c, आई थिंक ये हमारे पास ट्रू हो रहा है, पर ये इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। क्लियर है? तो सुन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये माइनस का 6c, है ना। इसको देखो आप, ये आएगा प्लस का 4c एंड ये आएगा हमारे पास, आई थिंक इसको भी कर रहा है। तो सुन ये सबको कर रहा है, बाकी कोई किसी को नहीं कर रहा है। सुन सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, माफी चाहूंगा सुन। देखो सुन ये सब क्वेश्चन CUTPG है ना 2026 में पूछे गए प्रश्न। सुन T0 जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, मतलब A थर्ड पे जाएगा, परफेक्ट है। सुन T अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो अल्फा बीटा के बराबर होता है, मतलब B सेकंड पे जाएगा। सुन B सेकंड पे जाएगा, मतलब ये करेक्ट हो सकता है। सुन ये जो होता है ये माइनस अल्फा के बराबर होता है, मतलब C फोर्थ पे जाएगा। C फोर्थ पे जाएगा, मतलब C फोर्थ पे जाना चाहिए, है ना। तो यार ये तो हमारे पास करेक्ट नहीं हो रहा है, ये भी करेक्ट नहीं हो रहा है। अब सुन यहाँ पे देखेंगे ये, तो ये हमारे पास जो होता है सुन ये फर्स्ट पे जाता है, तो यार हम देखेंगे तो सुन ये फर्स्ट पे जाएगा, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये सेकंड पे जा रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? सुन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन देयर इज अ टू स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इसकी नलिटी 1 है, रैंक 2 है। ये बोल रहा है कि फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैंक प्लस नलिटी का जो सम होता है ये रैंक है। सुन दिस इज द रैंक, है ना। रैंक प्लस नलिटी का जो सम है वो एक n के बराबर नहीं होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सुन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस मैट्रिक्स की रैंक पता करूं तो कितनी आएगी। देखो यहाँ पे आप इसको और इसको 0 बना सकते हैं इसकी हेल्प से। वैसे भी आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन पूरी लाइन 0 हो रही है ना। तो सुन यहाँ पे इसकी नलिटी 1 आएगी, रैंक 2 आएगी, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। इस सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो रैंक और नलिटी का सम होता है वो बराबर n के बराबर होता है ना। तो यार ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a हमारे पास ट्रू है, पर r हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, फॉल्स हो जाएगा। सुन थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर। आपसे बोला जा रहा है कि जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होता है ना। तो बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा। तो सुन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की बात करी जाए तो हम जानते हैं कि जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है। सुन ए स्टार इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू ए स्टार या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर बराबर आता है तो हर्मिशन होता है, और अगर माइनस आ जाता है तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होती है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो प्योरली इमेजिनरी या जीरो होते हैं। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुन हमारे मैथ्स कैरियर पे कोर्सेज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे साथ नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं या जेम एग्जाम की तैयारी करते हैं, गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप उनसे, जैसे मैं नेक्स्ट संडे सेशन लेने वाला हूँ CUTPG स्टूडेंट्स के साथ, तो CUTPG स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड स्टूडेंट ये हमारे कोर्सेज की प्राइजेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। बाकी स्टूडेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। एंड ये हमारे ITGM के सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज है। बाकी स्टूडेंट ये सेट एग्जाम के जो कोर्सेज है वो भी मैथ्स कैरियर पे आप देख सकते हैं। स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट R2 to R2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सुन ये क्या तरीका होता है, 0 0 रखने पर एक तो 0 0 आना चाहिए, आ रहा है। दूसरा एक होता है कि -x1 -x2 रखने पर माइनस का x1 x2 आ जाना चाहिए। देखो इसमें आ जाएगा, है ना। इसमें भी आ जाएगा, पर यहाँ नहीं आएगा। 0 0 रखने पर ये 0 नहीं होगा। सुन यहाँ पे देखेंगे तो जब -x -y रखो तो मोड के चक्कर में लफड़ा पड़ देगा। सुन यहाँ पे 0 0 रखने पर माइनस, हाँ ये हो जाएगा। सुन ABE आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना मस्त क्वेश्चन है। एक जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तब मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। उस एग्जाम्पल को हमेशा ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ, याद है आपको? अगर आपने मुझसे पढ़ा हो, इसमें मैं बताना चाहता हूँ ये CUTPG जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 2026 में आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना। और आपको बता दूं मैं कि स्टूडेंट यहाँ पे मैं जब भी बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ तो मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, ये वाला एग्जाम्पल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का होता है। इसका स्क्वायर
1 होना चाहिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 0 होना चाहिए। इसमें बी थर्ड पे जा रहा है, सुन बी थर्ड पे जा रहा है, मतलब बी थर्ड पे जा रहा है, बी थर्ड पे जा रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, सुन इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, -2 एंड 0, 1 एंड 2, सॉरी 0 एंड 2, करो बेटा कितना हो रहा है, ये करेंगे तो आई थिंक ये हमारे पास 10 आ जाएगा, सुन ये हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा, एंड आई थिंक ये तो ये हो जाएगा माइनस, बेटा जब इसको इससे करोगे आप, है ना, तो यार ये हमारे पास 0 आएगा, 0 आएगा, 0, आई थिंक इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है यार, डिटरमिनेंट 1 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो आ रही है। आई थिंक द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक बार वापस करता हूँ मैं, ये सुनिए आएगा -2 एंड 0 एंड 0 एंड 2, अगर इसको करोगे तो सुनिए 10 आएगा, इसको करोगे तो यार ये -10 आएगा, माइनस सुन इसको करोगे तो 0, इसको करोगे तो 0, इसको करोगे 0, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है भैया, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। चलो पर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रही है, इसका मतलब है ना, मतलब ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए जो है वो हमारे पास सेकंड हो जाएगा। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रही है ना, अगर आप देखोगे तो माइनस का ए ट्रांसफर, देखो नहीं ये 1 है तो ये -1 आ रहा है, ये -2 तो 0 आ रहा है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए सेकंड हो रहा है, ए सेकंड हो रहा है मतलब ये करेक्ट हो रहा है और ये भी करेक्ट हो रहा है भैया, ठीक है यार। नेक्स्ट n क्रॉस n मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, तो इसके जितने भी हमारे पास डिटरमिनेंट होता है उसका मॉडुलस 1 होता है, याद रखिएगा ना। तो सुन जो c होगा वो फर्स्ट पे जाएगा ना, तो c जो होगा वो फर्स्ट पे जाएगा, सुन ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा ना। और जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सुन इसकी डिटरमिनेंट हमारे साथ जो होता है वो +-1 होता है, तो यार ये करेक्ट हो जाएगा। सुन फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। सुन ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो आप जानते हो सुन यहाँ पे हमारे पास ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो 3 आएगी, है ना, तो ट्रेस जो आएगा वो हमारे पास 3 आएगा, मतलब ए जो है वो थर्ड पे जा रहा है, ए थर्ड पे जा रहा है, यार ये गलत है। सुन डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास 2 आएगा, तो हम जानते हैं बी फर्स्ट पे जा रहा है, सुन बी फर्स्ट पे जा रहा है, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। देन उसके बाद ये जो वैल्यू होती है सुन ए माइनस लेमडा आई, सुन इसकी जो वैल्यू होती है आपको पूछा था इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, और एक पूछ रहा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होगा। तो सुन ये तो हमारे पास एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर क्या होती है, लेमडा स्क्वायर माइनस का 3 लेमडा प्लस डिटरमिनेंट 2, बेटा ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर होती है। तो यार ये हमारे पास सी फोर्थ पे चला जाएगा, सी फोर्थ पे जाएगा, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है और सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुनिए बोल रहा है कि ये हमारे पास दे रखा है तो इसकी मैट्रिक्स, तो सुन क्या करेंगे जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो 1 0 रखेंगे इसकी वैल्यू, तो बेटा ये आएगी 1 0, और फिर हम लिखेंगे सुन 0,1, स्टैंडर्ड वैसे ही रखते हैं, तो बेटा ये 0,0 आएगा। अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो बेटा इसकी मैट्रिक्स आएगी 1 0 एंड 0 0, है ना, मतलब ये जो मैट्रिक्स आ रही, ए जो वाली आ रही वो हमारे पास ये आ रही, मतलब ए जो जाएगा वो सेकंड पे जाएगा, ए सेकंड पे जा रहा, मतलब ये दोनों करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सुन हम इसके बारे में बात करते हैं वाले, है ना, तो बेटा यहाँ पे मैं रखता हूँ सुन t 1,0, तो ये आएगा 1,1, एंड नेक्स्ट रखूंगा t 0,1, तो बेटा ये आएगा हमारे पास -1,1। क्लियर है। अब देखो सुन यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, 1 1 एंड -1 1, है ना, तो आई थिंक ये जो है b जो होगा वो फोर्थ पे जाएगा, b फोर्थ पे जा रहा है, ये भी b फोर्थ पे जा रहा है भैया, ये भी करेक्ट है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। सुन इसको देखते हैं, है ना, यहाँ देखेंगे t 1 0, तो बेटा इसकी वैल्यू 0 0 आ जाएगी, एंड t 0 1, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0 1, है ना, तो यहाँ पे जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो 0 0 एंड 0 1, है ना, तो 0 0 एंड 0 1 कौन सा आ रहा है भैया, फर्स्ट पे जा रहा है, तो c जो है वो फर्स्ट पे जा रहा है, c जो है वो फर्स्ट पे जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुन देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार बता दूं मैं आपको, इसमें दो अगर हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट इन्वर्टिबल होता है, पर दो हर्मिशन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हर्मिशन हो जरूरी नहीं है, सुनिए फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, बेटा ये करेक्ट होगा हमारे पास, बट द प्रोडक्ट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, बेटा ये भी सही होगा, बट ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो सिमेट्रिक हो, भैया ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक हो जरूरी नहीं है। क्लियर है, आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है, तो सुनो हमारे पास ए सी डी ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर ये जो हर्मिशन मैट्रिक्स वाला एग्जांपल, ये आप एग्जांपल ले लो, दो हर्मिशन मैट्रिक्स लोगे, अगर आयोटा लोगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ अलग वैल्यू दे देगा वो, राइट, तो सुन वो हमारे पास यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स नहीं होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशन मैट्रिक्स मे बी हर्मिशन मे नॉट बी हर्मिशन। क्लियर है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो स्टूडेंट दिस इज द करेक्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड स्टूडेंट ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि मैथ्स के ऐप पे आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया
है ना। और स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप CSIR नेट, IIT JEM, RPSC, UPPSC या फिर और भी गेट के, CUTPG के सेट एग्जाम के कोर्सेज मैथ्स के पे देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट छोटे छोटे कोर्सेज भी अवेलेबल है, हमारा जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है, कॉम्बैट सीरीज का कोर्स है, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज है। जो बच्चा बोल रहा है कि सर मैं उत्तराखंड DGT की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तू सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले ले भाई, तेरे भी काम हो जाएगा उससे। क्लियर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सुनिए हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पर अवेलेबल है, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड सुनिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है जो कि आपको मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।